डेथ ऑफ द ऑथर हम पहले पढ़ चुके हैं ये ऐसे, और थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कोस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर, रोलां बार्थ्स सेज। रोलां बार्थ्स का कहना है कि रीडर का बर्थ तब होगा जब ऑथर की डेथ हो जाएगी, यानी कि रीडर की इंपॉर्टेंस तब बनेगी जब ऑथर की इंपॉर्टेंस कम होगी। फ्रेंच थियरिस्ट है रोलां बार्थ्स का ऐसे 1967 में लिखा गया था। ऐसे इज अगेंस्ट द यूज ऑफ डिटेल्स ऑफ द ऑथर इन फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ हिज वर्क। न्यू क्रिटिक्स ने मना किया था इस बात से कि किसी भी वर्क को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए ऑथर कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किन सर्कमस्टांसिस में उसने लिखा है, ये सब चीजें फालतू की हैं, इनको जानना जरूरी नहीं है। ऑथर के बारे में कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने, आप उसको पढ़िए, उसका क्या मीनिंग है निकालिए, दैट्स ऑल। ये कहना है न्यू क्रिटिक्स का। तो रोलां बार्थ्स भी यही बात कहता है। थियरिस्ट बिलीव्स दैट द पोइट एंड पोइम आर अनरिलेटेड। पोइम का पोइट से क्या लेना देना है, चाय का टोपिए से क्या लेना देना है, टैबलेट का टेस्ट ट्यूब से क्या लेना देना है, डांस का डांसर से क्या लेना देना है। डांस अच्छा होना चाहिए, हम यूं थोड़े कहते डांस अच्छा नहीं था, डांसर अच्छा नहीं था, हम ये कहते डांस अच्छा नहीं था, क्योंकि डांस को जानना है हमने। तो जो एंड ऑफ द वर्क है वो उसकी बात करे, उसको करने वाला कौन है। नोवेल कैसा है, पोइम कैसी है, वो जानना जरूरी है, लिखने वाला कैसा है जानना जरूरी नहीं है। मेथड ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ए पोइम विद द हेल्प ऑफ द ऑथर आइडेंटिटी इज फ्लॉड। फ्लॉड मींस गलत तरीका है। किसी भी वर्क को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए उसके ऑथर को जानो, ये गलत तरीका है। पोइट के पॉलिटिकल व्यूज, वो राजनीतिक विचार क्या है, हिस्टोरिकल विचार क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिलीजियस विचार क्या है, वो किस धर्म का रहने वाला है, मानने वाला है, किस देश का रहने वाला है, किस साइकोलॉजी का है, वो मैरिड था अनमैरिड था, बायोलॉजिकल डिटेल्स क्या है, उसके बायोग्राफिकल डिटेल्स क्या हैं। ये सब चीजें फ्लॉड टूल्स हैं फॉर ब्रिंगिंग आउट द मीनिंग। इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑथर ए वर्क कैन ओनली हैव वन मीनिंग। ऑथर अगर वहां मौजूद है तो एक बात का एक ही मीनिंग निकलेगा। ये बिल्कुल चुगली की तरह है। एक आदमी खड़ा है, आप उसकी चुगली कर रहे हैं, तो उसके सामने एक आध बार कह सकते हैं यार तेरी बात मुझे ये अच्छी नहीं लगी। अगर वही आदमी वहां से चला जाए तो उसके बाद कहे तो एदा मैं की दसा तुहानू। तो उस तरह से वो लोग उसकी बहुत सारी बातें, उसकी बहुत सारी कमियां उसके बाद गिनवाते हैं। अगर जो ऑथर होता है ना, वो उस टेक्स्ट के ऊपर एक ही मीनिंग को इंपोज कर देता है। ऑथर सामने है तो एक ही मीनिंग निकलेगा। टू गिव अ टेक्स्ट एन ऑथर इज टू इंपोज अ लिमिट ऑन दैट टेक्स्ट। ऑथर है तो लिमिट हो जाएगा। इफ वी सेपरेट लिटरेरी टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ऑथर, इसके बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे और हम उसको इंटरप्रिटेटिव टिरनी से बचा लेंगे। Barthes believes that poet's work cannot have one definite meaning. Its meaning can have many dimension. एक मीनिंग नहीं होता है किसी भी वर्क का, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगर ऑथर उसका मीनिंग बता देगा तो फिर हम उसे एक मीनिंग तक लिमिट हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मोरोवर एन ऑथर इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैनी कल्चर्स। और ऑथर भी होता है ना, अरे ऑथर को छोड़िए, आप कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो पैदा हुआ है वो बहुत सारी कल्चर्स का प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है, वो जहां जहां रहा है, जिस जिस को देखा है, जो जो सुना है, वो रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय का कप पी रहा था, इधर टेबल पे लोग बात कर रहे थे, वो भी उसको प्रभावित करती है। और वो सुनी हुई बात उम्र भर उसके साथ रहती है, उसका प्रभाव इतना होता है। मोरोवर ऑथर बहुत सारी कल्चर्स का प्रोडक्ट है। जी हाँ, माँ बाप ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने, मासी ने, बुआ ने, दादी ने, रिश्तेदारों ने, स्कूल में, कॉलेज में, जहां जहां गया, जो जो सुना, जो जो देखा, सब उसकी आत्मा में समाता जाता है और उसकी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसीलिए सारे लोगों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती। बार्थ कंपेयर द टेक्स्ट विद टेक्सटाइल्स। You know that a text does not consist of a line of words releasing a single theological meaning. It's a space of many dimensions. Text is a tissue of citations resulting from thousand sources of cultures. एक मल्टी कलर्ड कपड़ा जिसके ऊपर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं, उसमें पता नहीं किस किस रंग के कितने कितने लंबे धागे, किसी पर 1 इंच नीला लंबाई है, उसके बाद रेड कलर है, किसी पे हरा कलर। ठीक उन धागों की तरह है हमारी पर्सनैलिटी।
कौन कौन सा कहां कहां से आया आप ये बता ही नहीं सकते। एक मोर होता है ना, मोर, मोर की पंख होती है, उस मोर की पंख में कौन कौन से कलर कितने कितने परसेंटेज में, उनका क्या क्या नाम है, इट इज इम्पॉसिबल आप बता दें। ठीक उसी तरह का टेक्स्ट होता है, ठीक उसी तरह का ऑथर होता है, उसकी खोपड़ी पे कहां कहां का किस किस चीज का प्रभाव पड़ा है ये बताना बड़ा मुश्किल है। बाहर से ये कहता है मीनिंग ऑफ ए वर्क डिपेंड्स ऑन द रीडर। अब मीनिंग रीडर पर डिपेंड करता है कि रीडर उसका क्या मीनिंग निकालता है। हालांकि आप कहते हैं कि टोटल मीनिंग ही रीडर पर है, ये बिल्कुल गलत है। जो ऑथर ने बताया है उसका मीनिंग रीडर के लिए क्या बन रहा है। मैं कहूं दो हैं बहुत अच्छे हैं, मैं कहूं तीन हैं बहुत अच्छे हैं, क्रिकेटर कहेगा तीन स्टंप हैं बहुत अच्छे हैं, भारत माता की जय बोलने वाला बोलेगा तिरंगे के तीन रंग हैं वो बड़े अच्छे हैं, भाषण देने वाला कहेगा सत्यम शिवम सुंदरम ये तीन हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो डिपेंड करता है आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मंदिर में बैठा पुजारी कह देगा ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिलोसोफर कहेगा जन्म जीवन और मृत्यु है। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑथर, ये मीनिंग ऑथर नहीं देता है, ये रीडर मीनिंग निकालता है। परसेप्शन द ऑथर आर रिजल्ट्स ऑफ फीडिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मीनिंग इज नॉट द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर। ऑथर के अपने एक्सपीरियंस से ही सारा मीनिंग बन जाता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेथ ऑफ द ऑथर डज नॉट मीन दैट फिजिकल डेथ ऑफ द राइटर, ये नहीं है कि ऑथर को मार दो या वो मर जाएगा जब पढ़ेंगे उसको, ऐसा नहीं, फिजिकल डेथ की बात नहीं है, ये बात है मेटाफोरिकल। इट मीन्स ऑथर की सिग्निफिकेंस खत्म है, इंपॉर्टेंस खत्म है। बात कहता है, बात सेज दैट वी हैव बीन अटैचिंग टू मच इंपॉर्टेंस टू द ऑथर। हम किसकी किताब है, किसकी पोइम है, हर सवाल में पूछा जाता है हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स, हु हैज रिटन दीज लाइन्स। बचपन से सीखा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फलानाज ऐसे, फलानाज पोइम इन फलाना। अरे सिखाया ये गया है ऑथर के बिना सब कुछ अधूरा है। इट इज नो मोर एक्सेप्टेबल। अब हम ये बात नहीं सुनेंगे, अब हम कहेंगे रीडर होना ही नहीं चाहिए। ये ख्याल है रोना बार्ट्स का, मेरा नहीं है, मैं तो उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। इट इज द रीडर नॉट द ऑथर हु गिव्स द मीनिंग टू द टेक्स्ट। रीडर के हिसाब से मीनिंग निकलता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, चाहे क्रिकेट के तीन स्टंप निकले, चाहे निकले वो तिरंगे के तीन रंग, चाहे सत्यम सोहम से सुंदरम निकले। There is one place where multiplicity is collected, united. This place is not the author but the reader. सारे मीनिंग्स आकर के जहां जमा होते हैं वो ऑथर नहीं है, वो रीडर है। और किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग उसके ओरिजिन में नहीं होता, उसके डेस्टिनेशन में होता है। कोई भी आदमी दौड़ना शुरू करे, अगले दिन खबर आए अखबार में कि बहुत बढ़िया दौड़ना शुरू किया था लेकिन फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच नहीं पाए, ये खबर कभी नहीं बनेगी। खबर क्या बनेगी, फला आदमी सबसे पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचा और उसने 100 मीटर रेस इतने सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया। डेस्टिनेशन असली चीज है, स्ट्रगल क्या है उसको किसने देखा है यार। दो आदमी नौकरी लग गए, सारी दुनिया कहती है यार बड़े सफल आदमी है, नौकरी लगी हुई है। उनको इंटरेस्ट इस बात में है कि तनख्वाह कितनी मिल रही है, उसको उसका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि वो इस मंजिल तक कैसे पहुंचा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को इस बात में। और बार्ट्स द ऑथर इज ओनली ए स्क्रिप्टर। जैसे टाइप करने होता है ना, कड़ 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 टाइप करता रहता है, वैसी ही चीज है ऑथर। स्क्रिप्टर एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस बट नॉट टू एक्सप्लेन द वर्क। उसका काम है टाइप कर देना, उसका काम उस वर्क में क्या है, उसका मीनिंग क्या है बताना उसका काम नहीं है। और जिस किसी ने बताया है वो फेल ही हुआ है। फिर वो लोगों के घर जा जाके कहता है अभी मेरे कविताएं लिखी हुई हैं उन पे रिसर्च करो। तुम रिसर्च स्कॉलर को घर जा जाके क्या कहता है। द स्क्रिप्टर कैन नॉट बी मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क। टाइप करने वाला, मैंने क्लासरूम में भी आपको बताया था कि जज जो जजमेंट देता है वो उसका रीडर टाइप टाइप करके कंप्यूटर पे और ऑर्डर निकालता है। तो जज इंपॉर्टेंट है या वो टाइप करने वाला इंपॉर्टेंट है। जज इंपॉर्टेंट है, जज बताएगा वही तो वो लिखेगा। और जो जज कौन है, जज वो कल्चर है जिसने ऑथर को बनाया है। ही कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट हु पुशेस द बुक टू बी प्रेडिकेट। ऑथर आगे बढ़ करके खुद तो फन्ने का बन जाए और किताब को बना दे प्रेडिकेट, खुद सब्जेक्ट बन जाए, ये ठीक नहीं है। द बुक हैज टू बी सब्जेक्ट। बार्ट्स कहता है कि बुक को सब्जेक्ट रहना पड़ेगा। मॉडर्न राइटर इज बोर्न साइमल्टेनियसली विद द टेक्स्ट।
he is in no way the subject of which his book is predicate. बुक प्रेडिकेट नहीं है, बुक सब्जेक्ट ही है। बुक इंपॉर्टेंट है, ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथर को अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल खत्म करके लिखना पड़ता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए यूं नहीं लिखा जाता, उसके लिए उस दर्द को फील करना पड़ता है जो जुदाई का दर्द है, उसके बाद लिखा जाता है। और जिस वक्त वो जुदाई के दर्द को महसूस कर करके पूरी तरह गहराई में डूब करके जिस वक्त वो लिख रहा है, तब वो असल में जो शायर है वो नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है जिसने जुदाई अनुभव की है। टू डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ द ऑथर, बार्ट्स आस्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो कहता है कि बेल्जैक स्टोरी सरैसीन में ये पता नहीं लगता है कि बोल कौन रहा। यू कैन नॉट नो हु इज द स्पीकर। बेल्जैक, इज इट यूनिवर्सल विजडम, रोमांटिक साइकोलॉजी, यू कैन नेवर नो। जब आपको ये पता ही नहीं है कि बोल कौन रहा है, तो ऑथर की इंपॉर्टेंस कहां रह गई। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, बार्ट्स ये सिद्ध करता है कि ऑथर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओरिजिन ऑफ मीनिंग लाइज इन लैंग्वेज। आपके सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ, जो शब्द लिखे हुए हैं, मीनिंग उनमें है, मीनिंग उनको लिखने वाले में नहीं है। दैट इज द डेथ ऑफ द ऑथर। Barth knows that his ideas are similar to those of Malam and Proust. Malam और Proust दो और ऑथर्स हुए हैं, उनके जैसे ही विचार बार्ट्स के हैं। इट इज लैंग्वेज विच स्पीक्स। लैंग्वेज बोलती है, बंदा नहीं बोलता, तू नहीं बोलता। Proust discuss the relation between writer and his characters. देखिए, कोई भी शेक्सपियर जब ड्रामा लिखता है तो वो कैरेक्टर को अपनी मर्जी से नहीं चलाता है कि मैं कैरेक्टर को कहूंगा नहीं 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 तू ऐसा मत बोल। ये तो एक टीचर की थिंकिंग हो सकती है। स्कूल मास्टर जो होता है ना, स्कूल मास्टर, वो सोचता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान है और मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। किसी भी स्कूल टीचर को बुला लीजिए, वैसे कॉलेज टीचर भी बहुत सारे ऐसे हैं, कि उसको कहिए कि भाषण दे, तो वो मुद्दे पर आने की बजाय वो क्या देगा, भाषण देगा। क्या भाषण देगा? जिसमें ज्ञान होगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपने आप को काम के लिए खत्म कर देना चाहिए, इस तरह के ज्ञान बिखेरेगा। और आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर लोगों में एक अच्छी शिक्षा दे करके जाए, इस उम्मीद के साथ आप लिखना शुरू करेंगे, राइटर कभी भी नहीं बन सकते। क्योंकि राइटर वो बनता है जो कैरेक्टर्स को फ्रीडम देता है कि तू कुछ भी कर। कैरेक्टर है, दारू पी रखी है, गंदी गंदी गालियां देना चाहता है, और राइटर जो है वो क्या करना चाहता है, वो तो पीएचडी किया हुआ है, वो अपने कैरेक्टर को अलाउ नहीं करेगा स्टेज पर इस तरह की गंदी गंदी गालियां दे, तो वो राइटर नहीं लिख सकता। कैरेक्टर में जो चीज है उसकी फीलिंग तभी आएगी जब वो जैसा है, जैसा सोचता है, उस सिचुएशन में जैसा करना चाहिए वैसा करे। प्राउस डिस्कस रिलेशन बिटवीन राइटर एंड हिज कैरेक्टर्स। यही बात मैं कह रहा था कि कैरेक्टर और राइटर इन सरियलिस्ट ऑटोमेटिक राइटिंग इवन द हेड डज नॉट नो व्हाट इज बीइंग रिटन। सरियलिस्ट राइटिंग में जो लिख रहा है उसको ही नहीं पता मैंने क्या लिखा है। Not only in literature but in linguistics also now it is believed that there is no need of the creator. राइटर की जरूरत नहीं है, लिंग्विस्टिक्स में जरूरत नहीं है, ना लिटरेचर में जरूरत है। बार्ट्स एग्रीज दैट द ऑथर इज द पास्ट ऑफ हिज ओन बुक। बार्ट्स का विश्वास है कि अपनी ही किताब को लिखने वाला है ऑथर। ही रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द ऑथर। ही कंफर्म्स डेथ ऑफ द ऑथर ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। अ टेक्स्ट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। ऑथर को खत्म करोगे तभी उसके कई सारे मीनिंग निकलेंगे, नहीं तो ऑथर एक मीनिंग बनाने के लिए, बताने के लिए तैयार बैठा है। ऑथर जब तक रहेगा तब तक एक ही थिंकिंग होगी। मल्टीपल थिंकिंग तब होगी, दुनिया की सोच तब। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं घूमने जाओ, आप दुनिया देखो, एक ही स्टेट दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट, एक देश दूसरा देश, ऐसे ऐसे जाएंगे तो थिंकिंग डेवलप होएगी। नहीं तो कुएं के मेंढक वहीं के वहीं, बादरा वाली थिंकिंग वही रहेगी। क्लासिकल क्रिटिसिज्म हैज नेवर पेड एनी अटेंशन टू द रीडर। क्लासिकल लिटरेचर की बात करो तो रीडर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ना टारगेट रीडर था, रीडर का जिक्र ही नहीं होता था। आप शेक्सपियर के प्लेस एसी ब्रैडले को पढ़ करके देखो, एसी ब्रैडले ये इंपॉर्टेंस रीडर को शायद देता ही नहीं कि रीडर क्या सोचता है। वो तो बल्कि ये कहता है कि शेक्सपियर को ऐसा करना चाहिए था, शेक्सपियर को ये सोचना चाहिए था। आप जॉनसन को देखो, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म करने बैठ गया। क्लासिकल टाइप का ऑथर है,
क्या कहा उसने? उसने कहा कि शेक्सपियर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शेक्सपियर के हेमलेट को ये नहीं कहना चाहिए था फ्रेयल्टी दाई नेम इज वुमन, क्योंकि ये औरतों के खिलाफ है। अब भाई शेक्सपियर कैसे रोके हेमलेट को? हेमलेट को गुस्सा आया हुआ है, हेमलेट कहेगा फ्रेयल्टी दाई नेम इज वुमन, उसको रोके कैसे वो? लेकिन जॉनसन कहता उसे रोकना चाहिए था। शेक्सपियर कहता क्यों रोकू भाई, बहुत सारे ऑथर्स हैं, मेरा कैरेक्टर तो नाचेगा, मेरा कैरेक्टर तो सिगरेट पिएगा, मेरा कैरेक्टर तो कीचड़ में कूदेगा, मैं क्यों रोकू उसको? सिचुएशन ऐसी, उसको कूदने की जरूरत है, कूदे वो मिट्टी में लौटे। वी आर नाउ बिगिनिंग टू लेट अवर सेल्स बी फूल्ड नो लॉन्गर। अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, ऑथर के चक्कर में बड़े साल रहे हैं, अब हम जानते हैं कि डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर। थैंक यू वेरी मच।